डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं LR बर्चिया आपके फिजिक्स चैनल फिजिक्स वाले से बोल रहा हूँ। आज हम ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स आपने पढ़ा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपने पढ़ा। तो जिस तरह से वहाँ हम ग्रुपिंग करते हैं कुछ अलग अलग नंबर्स में, कंडेंसर का, रेजिस्टर का, वैसे यहाँ पर हमको ग्रुपिंग करना है कुछ कॉइल्स का कुछ कॉइल्स का। तो वहाँ पर भी आपने दो तरह के पढ़े थे ग्रुपिंग, यहाँ पर भी दो तरह के ग्रुपिंग होंगे, सीरीज और पैरेलल। सीरीज ग्रुपिंग में कंपोनेंट्स को वन बाय वन कनेक्ट करते जाते हैं, और पैरेलल ग्रुपिंग में जितने कनेक्ट करने पर पैरेलल में कॉइल, सबके एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाता है सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में सारे कॉइल्स में सेम करंट फ्लो होगी, करंट कांस्टेंट होगा, लेकिन उनका वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग मिलेंगे। और पैरेलल ग्रुपिंग में सबके पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होते हैं, सेम होता है, करंट सब में अलग अलग होगी, करंट सब में अलग अलग होगी। तो इतनी तो आपको मालूम है। तो चलिए, हमने दो कॉइल सीरीज में कनेक्ट किए। हम पहले ले रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग। दो कॉइल हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं जिनके इंडक्टेंस L1 और L2 है, और हमने यहाँ पर करंट फ्लो किया I, करंट फ्लो किया I। अब यदि इस करंट में कुछ चेंज हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, तो ड्यू टू दिस चेंज इन करंट बाय सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुआ है E1, और यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ यानी EMF डेवलप हुआ E2, और इस पूरे ग्रुप में जो नेट वोल्टेज है वो मान लीजिए E है। तो ये जो E है यही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, E1 और E2, या इन दोनों पार्ट्स का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, E के बराबर होगा। ठीक, तो चलिए क्या क्या हमने मान लिया। लेट सेल्फ इंडक्टेंस of the coils are L1 and L2, ये हमने मान लिया। ड्यू टू चेंज इन करंट the EMF across the coils are E1 and E2, and net EMF is E, then E will be equal to E1 plus E2, E इक्वल टू E1 प्लस E2 मिलेगा। अब E1 कितना है, तो E1 होता है -L1 di/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें इस रेट से चेंज आया तो इतना EMF आएगा। इसी तरह से E2 कितना मिलेगा, तो -L2 di/dt, and if equivalent इंडक्टेंस बराबर मान लेते हैं L है, इस पूरे ग्रुप का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस यदि L है, तो टोटल EMF E बराबर मिलेगा -L di/dt। यानी हमने इसको एक कॉइल मान लिया जिसका इंडक्टेंस L है, उसमें करंट चेंज हो रही है इस रेट से di/dt से, तो वहाँ पर EMF प्रोड्यूस हुआ इतना E, तो E बराबर इतना मिलेगा। ये सारे वैल्यू ऊपर वाली क्वेश्चन में रख दें। तो बाय पुटिंग these values
इन इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है हमको, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी। ठीक, तो देख रहे हो माइनस साइन सब जगह से कैंसिल, डी आई बाई डी टी सब जगह से कैंसिल, तो क्या बचा, एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, यानी नेट इंडक्टेंस दोनों के सम के बराबर होगा। और ये केवल दो के लिए नहीं, यहाँ पर चाहे जितने इंडक्टर आप कनेक्ट करें सबके इंडक्टेंसेस का सम नेट इंडक्टेंस के बराबर मिलेगा। तो ये था कॉइल्स का एक तरह का कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो अगला जो कॉम्बिनेशन है, अगला जो ग्रुपिंग है, हम उसे कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। तो चलिए पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं इन्हीं दो कंडेंसर का, सॉरी इंडक्टर का। इन्हीं दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। तो सेकेंड पैरेलल ग्रुपिंग, तो एक इंडक्टर L1 का दूसरा इंडक्टर L2 का पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी दोनों के एक एंड एक जगह पर, दूसरे एंड दूसरी जगह पर कनेक्ट कर दिया। और एक कॉमन पॉइंट से हमने यहाँ पर करंट सप्लाई किया। ये करंट यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक से I1 दूसरे से I2 गया और फिर कंबाइंड हुआ, तो अगेन वी हैव द करंट I। तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, इन दो पॉइंट के बीच जो भी वोल्टेज मिलेगा, ये वोल्टेज दोनों के लिए कॉमन होगा। यानी यहाँ पर वोल्टेज कॉमन होता है, उसमें करंट कॉमन होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज कॉमन मिलेगा। लेकिन यहाँ वहाँ पर करंट सेम होता था, यहाँ पर ईएमएफ सेम है, वोल्टेज सेम है, ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो करंट था यही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I के दो पार्ट हुए हैं तो दोनों का सम टोटल करंट के बराबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यदि मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी t, तो मिल गया डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। यानी यहाँ पर जो करंट हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें हमने कोई चेंज लिया, वो चेंज मान लीजिए इस रेट से हो रहा है, तो हमें उन बाकी दो जगहों पर इस तरह से मिलेगा रेट, चेंज होने का रेट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इफ वोल्टेज ऑफ द सर्किट मान लेते हैं E है, तो E बराबर होगा माइनस L1 di1 बाई डी टी। तो di1 बाई डी टी यहाँ से निकालने कितना आया, तो ये आ गया माइनस E अपॉन L1, माइनस E अपॉन L1। इसी तरीके से di2 बाई डी टी निकाल सकते हो। तो सिमिलरली di2 बाई डी टी बराबर मिलेगा माइनस E अपॉन L2। और यदि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम मान लें L, यानी इसको हम एक ही कॉइल मान लें L, तो हम di बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बराबर L है, तो डी आई बाई डी टी टोटल चेंज इन करेंट बराबर होगा माइनस E बाई एल। अब ये सारे वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है हमको,
di/dt जगह इतना माइनस ई बाई एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई L1 माइनस ई बाई L2। तो माइनस साइन सब जगह से कैंसल, ई सब जगह से कैंसल, देन यू हैव द फाइनल इक्वेशन एज 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये 2 के लिए है। आपने 3 कनेक्ट कर लिया तो और यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा, 4 कर लिया तो और एक टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडक्टर्स के लिए जो फार्मूला है, ग्रुपिंग का फार्मूला है, वो बिल्कुल रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग है। वहाँ भी सीरीज के लिए R बराबर R1 प्लस R2 R3 निकलता था, वहाँ भी पैरेलल के लिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 निकलता था। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हमको मिल रहा है। तो इस पूरे डेरिवेशन में आपको सारे स्टेप एकदम क्लियर हो गए होंगे, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसानी है, ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं, किसी भी स्टेप में कोई पेच नहीं, एकदम सिंपल है। और इसलिए कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू कम से कम इसके लिए मुझसे कांटेक्ट करें, ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।